इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है वर्ब। और वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। हम कोई भी काम करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, चाहे खाना खाना हो, चाहे पढ़ना हो, ये सब कुछ क्रिया है। मतलब हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को वर्ब बोलते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो एग्जैक्टली एक्शन तो नहीं होते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम कर रहे होते हैं। जैसे सोचना, अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो सोचना भी एक तरह की क्रिया है। ठीक है। तो अगर हम कुछ देख रहे हैं तो देखना भी क्रिया है, अगर हम कुछ सुन रहे हैं तो वो भी एक क्रिया है। मतलब ये सारी चीज़ें वर्ब हैं। इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं और हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं। ठीक है। तो कुछ वर्ब्स देखते हैं। यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब हैं जो अगर आप बिगनर हैं, अगर आप अभी सीखना शुरू कर रहे हैं, तो ये वर्ब्स ऐसे हैं जो कि आप हमेशा ही अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे, रोज़ यूज़ करेंगे, हर समय बात करते हुए यूज़ करेंगे। तो पहले इन वर्ब्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है टू डू। डू मतलब करना। ये टू डू जो है, ये जो टू के साथ है, ये है इन्फिनेटिव फॉर्म, इसको कहते हैं बेस फॉर्म। मतलब एक आधार। ठीक है। जैसे करना, हिंदी में करना, लेकिन हम ये नहीं बोलते हैं कि मैं करना। हम बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ, या मैं कुछ करता हूँ, या मैं कर रहा हूँ, या मैंने किया। तो ये करना जो है, ये बेस फॉर्म है। ये चेंज हो जाती है। ये जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो ये चेंज हो जाती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर ये डू जो है, ये भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग, आई डू दिस एवरी डे, आई डिड दिस। सो इस तरह से ये चीज़ चेंज हो जाती है, लेकिन जो बेस फॉर्म है ये पता होना ज़रूरी है। तो टू डू मतलब करना, प्ले खेलना, वॉच देखना, लिसन सुनना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, ईट खाना, वॉक मतलब टहलना, ऐसे ही रन दौड़ना, ऐसे ही ड्राइव टू गो, कम, टेक। टेक मतलब लेना, कुछ लेना। टेक योर मेडिसिन अपनी दवाई ले लो। टू ब्रिंग मतलब कुछ लाना। टू ट्राई मतलब कोशिश करना, यूज़। टू लिव, टू स्पीक, टू टेल। टेल का मतलब होता है किसी कुछ बताना या कुछ सुनाना। जैसे अगर कोई कहानी सुनानी है तो उसके साथ टेल का यूज़ करना पड़ता है कि टेल मी अ स्टोरी। या अगर किसी को आप कुछ बताना है तो आपको ये वर्ड यूज़ करना पड़ता है टेल। से मतलब कहना। से का मतलब है कहना, कुछ कहना। मैं ये कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से समथिंग, आई वॉन्ट टू से दिस। टू थिंक मतलब सोचना। टू बिलीव मतलब विश्वास करना। क्राई, लाफ, स्लीप, ड्रिंक, मीट। मीट मतलब मिलना। टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब कुछ समझना। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस, मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। टू फॉरगेट मतलब भूलना। रिमेंबर मतलब कुछ याद आना। टू लर्न मतलब सीखना। टू स्टडी मतलब पढ़ाई करना। एक होता है पढ़ना, जैसे अखबार पढ़ना, वो होता है रीड। जैसे कुछ आप पढ़ रहे हैं, कोई नावल पढ़ रहे हैं, या कोई किताब पढ़ रहे हैं, या अखबार पढ़ रहे हैं, तो वो जो है वो अलग होता है। उसको बोलते हैं हम मैं पढ़ रहा हूँ। उसको आप ये नहीं बोलते कि पढ़ाई कर रहा हूँ। तो उसके लिए इंग्लिश में ये वर्ड है, पढ़ाई करने के लिए स्टडी, और पढ़ने के लिए है, कुछ अखबार पढ़ना है उसके लिए है रीड। उसके लिए होता है रीड। रीड। फिर है टू वॉश धोना, कपड़े धोना है, टू वॉश योर क्लोथ्स। मेमोराइज मतलब कुछ याद करना। टू वेक अप जगना, रिटर्न, विजिट, ट्रैवल। टू पुट, वांट मतलब चाहना, कुछ चाहिए या कुछ चाहते हैं आप, तो वो वांट उसके लिए यूज़ करना पड़ता है। टू लाइक मतलब पसंद करना। आई लाइक रेड कलर मतलब मुझे रेड कलर पसंद है। पसंद के लिए लाइक। टू नीड मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत होना। आई नीड दिस, आई नीड सम मेडिसिन, आई नीड दिस, आई नीड दैट, मुझे ये चाहिए, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे खाने की ज़रूरत है, वगैरह इस तरह से। टू हैव मतलब पास होना, कुछ आपके पास होना, कि आई हैव
टू पेन्स, मेरे पास दो पेन है, ठीक है। तो मेरे पास कुछ है तो उसके लिए हैव यूज़ करेंगे। टू क्लीन मतलब साफ करना, टू हिट मतलब मारना। तो ये वर्ब्स हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, और भी हैं वर्ब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसमें नहीं मैं लिख पाया हूँ, और सारे वर्ब्स इस तरह के लिख पाना है भी बहुत मुश्किल। लेकिन आगे आने वाले लेसन्स में देखेंगे हम लोग। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं इसके। वो घर जा रहा है, तो यहाँ पे हिंदी में तो आप देख सकते हैं कि घर जा रहा है, वो घर जा रहा है, जा रहा है, जाना, ये जाना से बना है। जा रहा है जो है जाना से बना है, ठीक है। जाना जो है क्रिया होती है हिंदी में, जिससे बना है जा रहा है। ठीक वैसे ही इंग्लिश में टू गो होता है, जिससे ये बना है ही इज गोइंग, ठीक है। तो वो घर जा रहा है, ही इज गोइंग होम, ही इज गोइंग होम, ही इज गोइंग होम। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा भी था कि पढ़ाई करना का मतलब होता है टू स्टडी। तो आई एम स्टडिंग, इससे बन रहा है स्टडिंग। तो जब भी इसमें जैसे कर रहा हूँ, रही हूँ का आता है कुछ भी, तो उसमें हम आईएनजी लगाते हैं। वैसे ही हम लोग वर्ब वाले चैप्टर में देखेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ का मतलब है आई एम स्टडिंग। मेरे पापा अखबार पढ़ रहे हैं, माई डैड इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो पढ़ना, ये पढ़ना से बना है, मतलब कोई चीज़ पढ़ना, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना या कोई किताब या नॉवल पढ़ना। तो ये टू रीड, पढ़ना मतलब टू रीड, ठीक है। उससे बना है ये रीडिंग। माई डैड इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, अखबार मतलब न्यूज़पेपर। मम्मी सो रही हैं, मॉम इज स्लीपिंग, सोना, सोना से बना है सो रही हैं, टू स्लीप से बना है स्लीपिंग, मॉम इज स्लीपिंग। सीमा कपड़े धो रही है, धोना मतलब टू वॉश, धो रही है, इज वॉशिंग। मैं जूस पी रहा हूँ, पीना मतलब टू ड्रिंक, आई एम ड्रिंकिंग जूस। मुझे आम चाहिए, चाहना मतलब वांट, आई वांट मैंगोज। मुझे आम पसंद है, पसंद होना का मतलब लाइक, आई लाइक मैंगो। मुझे कहानी सुनना पसंद है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो वर्ब आए हैं, दो क्रियाएं हैं हिंदी में भी, देखिए आप, सुनना और दूसरा पसंद होना, ठीक है, पसंद। तो इंग्लिश में भी ठीक वैसे ही है, आई लाइक मतलब पसंद, और सुनना का मतलब टू लिसन। तो आई लाइक टू लिसन टू स्टोरीज, कहानी। मुझे कहानी सुनाओ, सुनाना मतलब टेल, टेल मी अ स्टोरी, टेल मी अ स्टोरी। अपनी किताब ले लो, लेना मतलब टेक, टेक योर बुक। अपनी किताब मतलब योर बुक, अपनी किताब ले लो मतलब टेक योर बुक। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, चलाना मतलब गाड़ी चलाना मतलब ड्राइविंग, आई एम ड्राइविंग कार। जब जब गाड़ी के लिए यूज़ करते हैं चलाना तो ड्राइविंग, जब साइकिल के लिए यूज़ करते हैं या मोटरसाइकिल के लिए यूज़ करते हैं चलाना, तो वो हो जाता है राइडिंग। आई एम राइडिंग अ बाइसिकल, आई एम राइडिंग अ मोटरसाइकिल, आई एम राइडिंग अ बाइक। ड्राइविंग कार के लिए यूज़ होता है, तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग कार। मुझे इस किताब की ज़रूरत है, ज़रूरत होना मतलब नीड, आई नीड दिस बुक, इस किताब की मतलब दिस बुक, ज़रूरत मतलब नीड। वो लोग फिल्म देख रहे हैं, देखना मतलब टू वॉच, दे आर वॉचिंग अ मूवी। मैं कुछ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ मतलब डूइंग, टू डू, करना मतलब टू डू, आई एम डूइंग समथिंग, कुछ मतलब समथिंग, कुछ है इसका मतलब है समथिंग। मेरा भाई किताब पढ़ रहा है,
किताब पढ़ रहा है मतलब रीड वाला, पढ़ाई नहीं कर रहा है, बस किताब पढ़ रहा है, हो सकता है कोई नॉवल पढ़ रहा हो। इज रीडिंग, पढ़ रहा है, इज रीडिंग। मुझे घूमना पसंद है। मुझे घूमना पसंद है, पसंद होना मतलब लाइक। और ये भी एक वर्ब है, घूमना, ट्रैवल। मैं प्रतिदिन सुबह 7 बजे जगता हूँ। मैं रोज़ सुबह 7 बजे जगता हूँ। जगना मतलब वेक अप। आई वेक अप एट 7 in the morning every day. I wake up at 7 in the morning every day. मैं शाम को टहलता हूँ। आई वॉक इन द इवनिंग। आई वॉक, टहलना का मतलब वॉक, टू वॉक मतलब टहलना। तो मैं शाम को टहलता हूँ, इंग्लिश में आई वॉक इन द इवनिंग। मैं इस किताब को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करना मतलब समझना भी एक वर्ब है और कोशिश करना भी एक वर्ब है। तो यहाँ पर भी आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड भी एक वर्ब है और टू ट्राई भी एक वर्ब है। तो यहाँ पर आई एम ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहा हूँ, टू अंडरस्टैंड मतलब समझने की। तो मैं इस किताब को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस बुक। मैं घर की सफाई कर रहा हूँ। सफाई करना मतलब टू क्लीन। तो सफाई कर रहा हूँ मतलब आई एम क्लीनिंग हाउस। मैं घर की सफाई कर रहा हूँ, आई एम क्लीनिंग हाउस। मेरी बहन खेल रही है। खेल रही है मतलब खेलना, इज मतलब प्ले। प्ले, इज प्लेइंग। माई सिस्टर इज प्लेइंग। मैं शाम को उससे मिलूंगा। मिलने का इंग्लिश होता है मीट। मिलना मतलब टू मीट, और मिलूंगा मतलब विल मीट। विल मीट, आई विल मीट हिम इन द इवनिंग। मैं शाम को उससे मिलूंगा, आई विल मीट हिम इन द इवनिंग। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ, कहना भी एक वर्ब है और चाहना भी एक वर्ब है। तो आई वॉन्ट टू से। कहना मतलब टू से, वॉन्ट मतलब चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू से समथिंग, कुछ मतलब समथिंग। तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है हिंदी से इंग्लिश में। ये जो कुछ है ये बाद में आ रहा है, और ये जो वर्ब्स हैं कहना और चाहना, ये और ये चाहना, ये जो हैं पहले आ जा रहे हैं। वांट और ये टू से। और जो वर्ब एकदम एंड में आया है वो इसमें भी पहले आ रहा है। चाहना ये पहले आ रहा है, और उससे पहले जो है वो थोड़ा सा उसके बाद आ रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो आप सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आराम से बना पाएंगे। मैं अंग्रेजी भाषा सीख रहा हूँ। सीखना मतलब टू लर्न। आई एम लर्निंग। आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। मैं भूल गया मैंने चाबी कहाँ रखी थी। यहाँ पे भूल गया, ये जो है भूलना, ये भी एक वर्ब है। और चाबी कहाँ रखी थी, रखना भी एक वर्ब है। रखने का इंग्लिश होता है टू पुट। पुट समथिंग। टू पुट समथिंग, ये पुट। और भूलने का होता है फॉरगेट, टू फॉरगेट। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो ऐसा है कि आई हैव फॉरगॉटन वेयर आई पुट द कीज। आई हैव फॉरगॉटन मतलब मैं भूल गया। मैंने चाबी कहाँ रखी थी, वेयर आई पुट द कीज। पुट मतलब रखना। मैं खाना खाने जा रहा हूँ। यहाँ पे खाने जा रहा हूँ, खाने, खाना खाना भी एक वर्ब है, और जा रहा हूँ जाना भी एक वर्ब है। इसको ऐसे बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू ईट। आई एम गोइंग टू ईट, जा रहा हूँ मतलब आई एम गोइंग, खाना खाने मतलब टू ईट। तो मैं खाना खाने जा रहा हूँ मतलब आई एम गोइंग टू ईट। मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। चाय बनाने, बनाने, चाय बनाने मतलब टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर टी।
और जा रहा हूँ मतलब फिर से वहीं गोइंग। तो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर सम टी। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर सम टी। टू प्रिपेयर मतलब कुछ तैयार करना या बनाना। तो ये सब कुछ वर्ब्स के एग्जाम्पल थे और एग्जाम्पल सेंटेंसेस थे, और आपको देखा होगा आपने कैसे वर्ब्स यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें से आप वर्ब्स को ढूंढ कर और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन से वर्ब्स हैं, किस किस सेंटेंस में कौन कौन से वर्ब्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एडवर्ब के साथ, देखेंगे एडवर्ब्स क्या होते हैं।